तरीके से उन 81 मेंबरान को रिलीफ दे दिया गया जिन्होंने अदालत के सामने कोई एफिडेविट जमा नहीं कराया था, जो अदालत के सामने दरखास्त गुजार की हैसियत से मौजूद नहीं थे, जिन्होंने कोई अपना हक अदालत से मांगा नहीं था। अदालती फैसला आइन के कुछ आर्टिकल्स के बाहर जाकर लिखा गया तो जजेस के इख्तलाफी नोट्स ने इस जजमेंट पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का मखसूस इस हिस्सों के फैसले पर सवाल कहा कि जजेस सवाल उठाया 15 दिन भी अक्सरियती फैसला क्यों जारी नहीं किया। 81 अरकान को हक न मांगने के बावजूद रिलीफ कैसे दिया गया, कैसे मुमकिन है मखसूस इस हिस्सों पर मुंतखब अक़लियती अरकान को फारिग कर दें। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 51, 63 और 106 मुअत्तल करना होगा। आर्टिकल 175 और 185 के दायरे इख्तियार से बाहर जाना होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। मखसूस नशिस्तें मिलने के फैसले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने गुज़िश्ता रोज़ तफसीली इख्तलाफी नोट जारी किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने बेंच के अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। दोनों जजेस का इख्तलाफी फैसला 29 सफ़ात पर मुश्तमिल है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें वफाकी हुकूमत ने कल कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। आज शाम इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। हुकूमती इत्तेहाद की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जाहिर करने का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सियासी यकजहती का इजहार करना है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार क्यों, बोल न्यूज़ ने पता लगा लिया। बुध को 2 रोज़ के वक्फे के बाद शुरू होने वाले मुज़ाकरात में हुकूमती टीम बगैर तैयारी के पहुंची। एक एक नुक्ते पर बहस हुई। लाजवाब होने पर हुकूमती टीम ने मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांगा। जमात इस्लामी ने पहली दफ़ा तहरीरी मुतालबात हुकूमत के सामने रखे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि IPPs को लगाम क्यों नहीं डालते, तनख्वाहदार तबका पर टैक्स वापस लेना होगा। मुतालबात ना माने तो धरनों का सिलसिला बढ़ता जाएगा। MQM ब्लैकमेलिंग की सियासत करती है। हुकूमत ने MQM के साथ बैठकर अपने लिए सुर्खी का सौदा किया। हुकूमत हमें ब्लैकमेल करना चाहती है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच कहते हैं हुकूमत चालबाजियों से बाज रहे तो उसके लिए बेहतर है। अगले मरहले में बढ़ चुके हैं। कराची के बाद अब लाहौर और पेशावर धरना शुरू करेंगे। आज बाद नमाज मगरिब पे एक बड़ा जलसा होगा। हम अपने अगले मरहले पर आगे बढ़ चुके हैं। आज से कराची में धरने का आगाज़ हो रहा है। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने पहले भी ऐलान किया कि इसके बाद किसी वक्त भी पेशावर गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान होगा। अगले मरहले में लाहौर गवर्नर हाउस या चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बाहर अजीमुशान धरने का आगाज़ होगा। हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं। आवाम को सस्ती बिजली दी जाए। हमारा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है कि लोड शेडिंग का ख़ात्मा होना चाहिए। IPPs की ज़ालिमाना मुआहिदों को पे नज़रसानी की जाए। जो सैलरीड क्लास पर टैक्स आयद किया गया है उसका ख़ात्मा किया जाए। इसके साथ साथ जो अय्याशियाँ हैं, जो बासर मुख्तलिफ तबक़ात की अय्याशियाँ हैं, सारे लोगों की मुराद का ख़ात्मा होना चाहिए। और यही दरअसल हमारे मुतालबात हैं जिनको लेकर हम पिंडी में भी बैठे हैं और यहाँ भी बैठे हैं। IPPs मुआहिदे खत्म किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने एक बार फिर अपनी पार्टी का मुतालबा वाज़ेह कर दिया। कहा IPPs के जालिमाना मुआहिदों का खात्मा होना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर लगा इजाफी टैक्स वापस लिया जाए। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि टैक्स जागीरदार तबके पर टैक्स लगाया जाए। उन्होंने अफसरान का सरकारी पेट्रोल और बिजली वापस लेने का मुतालबा किया। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से तबाही। नदी नालों में तुग़यानी, 12 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान के शिमाली मशरक़ी और जनूबी अजला में मानसून बारिशों का मजबूत सिस्टम के सबब कोयटा समेत सूबे के 22 अजला में तेज हवाओं के साथ बारिशों की पेश गोई। कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है।
कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई, सिस्टम के असरात 6 अगस्त तक रहेंगे। अंदरूनी सिंध में भी मजीद मूसलाधार बारिशें, नवाबशाह, दादू, थरपारकर और दीगर इस्ला में बरसात। दादू में दूसरा बंद भी टूट गया। सैलाबी सूरत-ए-हाल, पहाड़ों से आने वाले रेले में कई गांव डूब गए, सड़कें पानी में बह गई। जामशुरू तहसील थाना बोला खाम के कोहिस्तानी इलाके में तूफानी बारिश से मकान की छत गिर गई। सुसर और बहुजाबाग सैलाबी रेले मुतादिद भेड़ बकरियां बह गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का अज़्म, हर बेघर के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर तेजी से काम जारी। मरीम नवाज 14 अगस्त को प्रोग्राम की लॉन्चिंग करेंगी। 3 मॉडल्स की उसूली मंजूरी के साथ वज़ीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 अगस्त यौम सहसाल के हवाले से तैयारियों पर इजलास। तहरीक आज़ादी कश्मीर, कश्मीरियों की कुर्बानी और भारतीय मज़ालिम सामने लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 अगस्त को कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा भी मुतवक्किल है। अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम के खिलाफ कल यौम इस्तिसाल मनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम हुर्रियत रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन बाब है। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। आलमी इदारे मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत को रुकवाने में किरदार अदा करें। कौमी शोहदाए पुलिस, मुल्क भर में तकरीबात, मुख्तलिफ शहरों में शमे रोशन। पुलिस अफसरान, जवानों, शोहदा के अहल खाना समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। शोहदा को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की गई। यौम शहदाए पुलिस, वज़ीर आज़म का पुलिस के शहीद अफसरान और एहलकारों को खैराज अक़ीदत। कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हर अव्वल दस्ते के तौर पर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, हर तरह की सूरत हाल में खिदमात अंजाम देने वाली पुलिस को खराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी पुलिस को खराज तहसीन कहा। पुलिस एहलकारों ने हमेशा अपनी जानों का नजराना देकर कौम का मुस्तकबिल महफूज और रोशन बनाया। इस्माइल हानिया के कत्ल के खिलाफ तुर्किया में सैकड़ों अफराद का एहतजाज। इस्तांबुल में मुजाहिरीन ने आया सोफिया के सामने इस्माइल हानिया के गायबाना नमाज जनाजा अदा की। मुजाहिरीन ने इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारे लगाए। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इस्राएली वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से दरोह कोई। वाशिंगटन मुलाकात में गर्मा गर्मी। जो बाइडन ने यरगमालियों के मुआहदे से मुताल्लिक़ गुमराह करने पर नेतन्याहू को खरी खरी सुना दी। कहा कि झूठ मत बोलें और सदर की बेकदरी ना करें। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को खत्ते में कशीदगी कम करने का मशवरा दिया। खबरदार भी किया कि उन्हें इल्म नहीं कि ईरान जवाबी हमले से दस्तबरदार हो जाएगा। बाइडन ने कहा कि इसराइल ने हमास रहनुमा पर हमला करके जंगबंदी की अमरीकी कोशिशों को नुकसान पहुँचाया। नेतन्याहू की रिटाई बाइडन की बात को बेबुनियाद करार दे दिया। पेरिस ओलंपिक्स में तमगों के लिए एक दूसरे से सबकत लेने की दौड़। मेडल्स टेबल पर चीन की बालादस्ती बरकरार। 16 गोल्ड, 12 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मेडल्स जीत लिए। 14 तलाई तमगे जीतकर अमेरिका ने मेजबान फ्रांस से दूसरी पोजीशन छीन ली। सोने के 12 तमगों के साथ फ्रांस का तीसरा नंबर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।